तो आई बैंडेज जैसे आपकी कोई कैटरेक्ट है, मेरा नाम ये है, मैं आपका जो आई की जो आपकी सर्जरी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कैटरेक्ट सर्जरी है, फेकोइमल्सिफिकेशन कॉमन सर्जरी जो की जाती है, तो किसी पर्सन का फेकोइमल्सिफिकेशन का सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के जस्ट बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट की आई बैंडेज लगाते हैं। आई बैंडेज के लिए सबसे जरूरी सबसे पहले क्या होता है, कॉटन एप्लीकेटर। एप्लीकेटर का मतलब होता है कि कॉटन शीट, वैसे कॉटन की नहीं गोज पीस की बनाते हैं क्योंकि कॉटन के पार्टिकल्स है वो आंखों में जाने के चांस है, तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का एक गोज पीस है उसको क्या है कि 4 अलग अलग भागों में काट के उसको फोल्ड करते हैं और जो अफेक्टेड आई, फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट की लेफ्ट आई क्या थी अफेक्टेड थी, जिसका ऑपरेट हुआ है, तो लेफ्ट आई के ऊपर क्या करना है, इस तरीके से बैंडेज को अप्लाई किया। फिर अगर आपके पास असिस्टेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे कि अपना हाथ है वो इस तरीके से बैंडेज पे रखना है, फर्मली का मतलब आराम से, इतना ज़्यादा हेवी प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर। फिर हम क्या करते हैं कि 6 इंच, लगभग 6 इंच का ये है, तो 6 इंच का अपने क्या करते हैं, एक गोज अपनी बैंडेज लेते हैं, उस बैंडेज को उसमें इस तरीके से पकड़ते हैं कि आपके बैंडेज का ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये आपका आधा अफेक्टेड आई है वो कवर करना चाहिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इसका जो पार्ट है वो नीचे दूसरी आईज को टच नहीं करना चाहिए, दूसरी आईज पे नहीं इफेक्टेड हो। तो पहला जो स्क्वायर होता है, पहला जो सर्कल लिया जाता है वो कैसे लेते हैं हम, कान के ऊपर से। पहला सर्कल किसके ऊपर आएगा, कान के ऊपर से आएगा। अगर किसी की पोनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल्स है, फीमेल पेशेंट है, तो फीमेल पेशेंट के अंदर पोनी के जस्ट नीचे से अप्लाई करनी है, एक सर्कुलर मोशन में गोल जो प्लेन है उसको लेके आते हैं। तो इस तरीके से पहला जो होगा पोर्शन वो क्या होगा, इसके ऊपर से, कान के ऊपर से लेके आ रहे हैं, या फिर पोनीटेल अगर किसी के तो पोनीटेल के नीचे से। अब जो दूसरा फोल्ड होगा, दूसरा फोल्ड है, तो दूसरा फोल्ड कहाँ से आएगा, अब थोड़ा सा क्या कर देंगे, डाउनवर्ड लेके जाएंगे, हाथ हटा दो अपना। तो डाउनवर्ड लेके जाने का रीजन ये है कि अब जो आपको अपने जो पीस लगाया है वो पीस क्या कर दिया आपने, कवर कर दिया। अब जो अगला जो पोर्शन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, वो मोशन किसके नीचे से आएगा, कान के नीचे से आएगा। नीचे से आने का मतलब अब ये अपने क्या कर दिया, एक स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर, ये नीचे खिसकने के चांसेस क्या रहेंगे इसके कम। तो ऐसे केसेस में अपने जैसे पेशेंट का होगा, पीछे से दूसरा सर्कल आएगा, वो सर्कल सेम एज इट इज, अब इस कान के ऊपर से नहीं रहना क्योंकि अफेक्टेड आई कौन सी अपनी लेफ्ट है, तो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड के पोर्शन पे ध्यान देना है। लेफ्ट साइड के पोर्शन पे ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि उस इस वाला साइड वाला कान है उसके ऊपर से आएगा, इसके क्या आएगा, नीचे से, अफेक्टेड साइड के नीचे से आएगा। तो दूसरा सर्कुलर मोशन भी कुछ इस तरीके से अपने को क्या करना है, लगाना है पेशेंट पे। सेम चीज अपने क्या करेंगे, इसको नीचे से लेके जाएंगे, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड से दूसरा सर्कुलर मोशन लेके जाएंगे, और लगभग 2 सर्कुलर मोशन में क्या होती है, ऑलमोस्ट आपकी आंख जो है वो कवर हो जाती है पेशेंट की। तो 2 सर्कुलर मोशन में इसकी आंख है वो कवर हो गई, तो अपने यहीं से क्या कर देंगे, इसको क्लिप लगा देंगे। कट करने के बाद क्लिप लगाते हैं। कई बार हम वैसे जैसे नॉर्मली क्लिप अवेलेबल नहीं होती तो क्या करते हैं, माइक्रोपोर, लेकिन माइक्रोपोर से बेटर है कि आप क्या लगाओ उस पर, क्योंकि माइक्रोपोर निकलते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे माइक्रोपोर लगाने के बाद आप ऐसे खींचोगे तो स्ट्रेन पड़ने के चांस रहते हैं। तो जैसे ही आपने इस तरीके से जहां आपने बैंडेजिंग खत्म करोगे, उस खत्म वाले पोर्शन का आपको क्या कर देना है, क्लिप लगा देना है। तो जैसे ही क्लिप लगाओगे तो ये पोर्शन यहाँ पे क्या